और अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है और कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली में बारिश की चेतावनी है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी भी जारी रहेगी, ये भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं तस्वीरों में जहां 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को लेकर लगातार रिहर्सल किया जा रहा है, तैयारियां की जा रही है और दूसरी तरफ मौसम का मिजाज एक बार फिर से दिल्ली में बदला हुआ है। और देखिए, दोहरी मार दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। बारिश होती है, पॉल्यूशन में कमी आती है और ग्रैप 3 ग्रैप 4 को हटाया गया उस वक्त, लेकिन एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। ठंड काफी ज्यादा हो गई और कोहरे का कहर आप देखिए अलग अलग जगहों पर किस तरह से विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो जाती है और ऐसे में वाहन चालकों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग जाती है और ऐसे में अगर आप बाहर निकल रहे तो सावधानी के साथ निकले, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है कई जगहों पर और ऐसे में काफी ज्यादा एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है, तो लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जाहिर तौर पर ये तस्वीरें बता रही है आपकी स्क्रीन पर, ये 8 तस्वीर। जनवरी में ठंड का कहर अभी बाकी है, लेकिन अभी भी आप देखिए कई इलाकों में ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। सबसे पहली तस्वीर है इंडिया गेट की, जहां 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को लेकर रिहर्सल जारी है। आईजीआई एयरपोर्ट की तस्वीर आप देखिए, यहां पर जो यात्री हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और यही हाल जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है। जो फ्लाइट से सफर कर रहे हैं या फिर ट्रेन से, कोहरे की वजह से कई फ्लाइटें जो है वो रद्द करनी पड़ रही है। कई जो ट्रेनें वो काफी ज्यादा डिले चल रही है। लोधी रोड की तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये सेंटर्स अलग अलग जगहों पर। धौला कुआं की तस्वीर आप देखिए, विजिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है। मयूर विहार की ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर भी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो कोहरे की वजह से किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है और दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की और इसी के साथ यूपी, हरियाणा में भी बारिश होगी, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। अब उत्तर प्रदेश की भी कुछ तस्वीर आपको दिखाते। चंडीगढ़ की ये तस्वीर आप देखिए। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कई जगहों पर कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया और ऐसे में लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ रही है। प्रयागराज की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। महाकुंभ चल रहा है, सनातन की खूबसूरत तस्वीर वहां से जरूर आ रही है, लेकिन ठंड भी लोगों के लिए परेशानी का सबब कहीं ना कहीं बन रही है। लेकिन प्रयागराज में जो तस्वीरें हैं वो खूबसूरत है, लेकिन ठंड की वजह से वाराणसी हो, अयोध्या हो, चंडीगढ़ में आप तस्वीर देखिए, अलाव का सहारा लेते लोग नजर आ रहे हैं। ग्वालियर की तस्वीर आप देखिए, ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग रहा है क्योंकि विजिबिलिटी यहाँ पर कम है। और हरिद्वार में भी कुछ ऐसी स्थिति है, लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। और अलग अलग जगहों पर मौसम का मिजाज कैसा है इसका भी हम अपडेट लेंगे और हमारे साथ धनंजय मंडल रांची से जुड़ गए, इसी के साथ साजिद मेवाती नोएडा से हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले धनंजय, आपका रुख करते हुए, इस वक्त झारखंड में अगर मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि दिल्ली हो, हरियाणा हो, इन तमाम जगहों के लिए मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया और कोहरे का सितम भी देखने को मिल रहा है। देखिए, पहाड़ों में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसका असर, खासा असर रांची और पूरे झारखंड में देखा जा रहा है। सुबह मेरे पीछे हवा भी चल रहा है जिससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। सुबह सुबह कोहरा और ठंड हवा के चलते ठंडा का एहसास है, लेकिन जैसे 10 बजे के पार होता है तो उसमें धूप अच्छी तरह से खिल जाती है जिससे लोगों को राहत है। और शाम 4 बजे, 3 से 4 बजे तक ऐसे राहत मिलता है, लेकिन फिर शाम को 4 बजे के बाद फिर ठंड का असर झारखंड वासियों, पूरे ग्रामीण वासियों और पूरे राज्य में इसी तरह असर देखने को मिलता है। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 10-11 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर पूरे झारखंड में बना हुआ है। हाँ, हालांकि जो कोहरा का असर फ्लाइट और ट्रेनों में खासा असर देखने को मिला। फ्लाइट जो है सुबह सुबह का जो जितनी फ्लाइट आती है, शाम को जो फ्लाइट आती है वो फ्लाइट डिले आ रही है, जिससे लोगों पर, जो पैसेंजर, उनको खासा परेशानियां हो रहा है। साथ साथ जो दिल्ली से या चंडीगढ़ या पंजाब तरफ से जो ट्रेनें आती है उन ट्रेनों में जो घंटों लेट, 7 से 8 घंटे लेट ट्रेन पहुंच रही है। कोहरा के कारण विजिबिलिटी कम होता है, जिसके कारण दिक्कत का सामना कर रहे। लेकिन हाँ, पहले से जितनी ठंड थी उसका कम अब ठंडा का असर देखने को मिल रहा है। और जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि इसी तरह से पूरा जनवरी का हाल रहेगा और जनवरी में पूरी तरीके से ऐसे ही ठंड का असर रहेगा। हाँ, हालांकि फरवरी के बाद थोड़ा सा राहत लोगों को महसूस होगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी राहत का इधर देखने को नहीं मिल रहा है। बरसात का यहाँ पे अनुमान नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो सुबह सवेरे जो निकलते हैं मॉर्निंग वॉक में, वो
प्रिकॉशन के तौर पे जो पेशेंट शुगर बीपी या फिर हार्ट के पेशेंट है वो ना निकले तो बेहतर होगा, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है। क्यों अभी अगर हम अस्पतालों की अगर बात की जाए, ठंड के कारण जो बीमारियां होती है, जो मौसम चेंज हो रहा है, उससे काफ़ी इजाफा हुआ है। हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा बेड भी तैनात किए हैं ताकि जो बीमारी हार्ट पेशेंट शुगर उन लोगों को जब एडमिट किया जाए तो उनको सुचारू रूप से इलाज भी कराया जा सके। लेकिन हालांकि थोड़ी राहत लोगों को जरूर मिली है ठंड से, लेकिन अभी और इंतजार करना होगा क्योंकि ठंड का जो कहर है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। नोएडा से भी अपडेट ले लेते, साजिद हमारे साथ लगातार बने हुए। साजिद, पिछले दिनों हमने देखा कि कई जगहों पर जो इससे पहले पॉल्यूशन कम हुआ, लेकिन पॉल्यूशन को लेकर भी आप अपडेट दीजिए। और इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, और मौसम का मिजाज इस वक्त नोएडा में कैसा है? बिल्कुल रंजना, देखिए आज की बात की जाए तो आज सूर्य देवता ने सुबह ही 8 बजे दर्शन दे दिए हैं। कहीं ना कहीं सूर्य देवता के दर्शन देने के बाद आम लोगों को बढ़ती सर्दी से राहत मिली है। लेकिन कोहरे ने ग्रेटर नोएडा में हालात थोड़े बदले हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा का एरिया ऐसा है जहां पर कोहरा लगातार बना हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार लगातार धीरे बनी हुई है, क्योंकि कोहरे के चलते एक्सीडेंट होने की आशंका बनी रहती है। 2-3 दिन पहले नोएडा एनसीआर में बरसात हुई थी, जिसके बाद एक्यूआई से थोड़ी आम लोगों को राहत मिली। बढ़ते प्रदूषण से अब 300 के नीचे है एक्यूआई, जिससे कहीं ना कहीं राहत बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 1-2 दिन में जरूर बरसात हो सकती है। अगर बरसात हुई तो और ज्यादा हालात यहाँ पर सामान्य हो जाएंगे, क्योंकि बरसात होने के चलते प्रदूषण में लगातार कमी आएगी, और जो कोहरा है वो कोहरा नहीं आएगा, जिसके चलते जो हादसे होने की आशंका बनी रहती है उस पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी। यानी कि बढ़ती सर्दी से एक बार नोएडा एनसीआर वासियों को एक बार फिर राहत मिल सकती है। आज ये कहा जा सकता है कि जो टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस बना होता था, वो अभी मौके पर 16 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि आम लोगों को राहत मिल गई है, क्योंकि बड़ा तबका यहाँ पर मजदूरों का रहता है। अलग अलग जगह से छात्र यहाँ पर एग्जाम देने आते हैं, और यहाँ पर एग्जाम देने आने के वक्त उनको काफी दिक्कतों का सामना सर्दी में करना पड़ता है, क्योंकि देर सवेर वो रोडवेज बसों के माध्यम से अलग अलग वाहनों से पहुंचते हैं। रूम की व्यवस्था नहीं मिल पाती है। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने एक अच्छी व्यवस्था की थी। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर डायल 112 नंबर पुलिस ने मदद की। कई तस्वीरें ऐसी सामने आई। डायल 112 नंबर पुलिस कई छात्रों को ले जाकर रेन बसेरे तक शिफ्ट किया गया। जो लोग फुटपाथ पर सोते नजर आए उनको वो रेन बसेरे तक पहुंचाया गया। तो कहीं कहा जा सकता है कि दिसंबर से और जनवरी तक जिस तरह से कड़कती सर्दी पड़ी, उसमें पुलिस ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई, नोएडा प्राधिकरण ने भी अहम भूमिका निभाई। तो कहा जा सकता है कि जो समय गंभीर था वो अब निकल चुका है, और फरवरी की तरफ रुख किया जा रहा है। तो आने वाले समय में आम लोगों को राहत मिल जाएगी। लेकिन कोहरा जरूर बना हुआ है, कोहरे से हादसे होने की आशंका रंजना बनी हुई है। हाँ बिल्कुल धनंजय, अगर रांची का हम जिक्र करें या झारखंड के मौसम का हम जिक्र करें तो वो अपने आप में अलग है। अगर सुबह आपको गर्मी का एहसास हो रहा तो शाम होते होते ठंड का एहसास होने लगता है, और ठंड में भी कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। मौसम बहुत जल्द बदलता है, और कांके का हम एरिया देखें तो कई ऐसी जगह जहाँ पर ओले गिरते हैं, जो ओस की बूंदें होती वो जम जाती। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मौसम का मिजाज है वो किस तरह से बदलता है। रिम्स में भी इलाज कराने के लिए लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होती है, पहुंचते हैं। तो जो लोग पहुंच रहे हैं या फिर जो रैन बसेरा है वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? झारखंड में करीबन दर्जनों रेन बसेरा है। हम लोग रियलिटी चेक भी करा था, तो वहाँ पे जो देखने का इंतजाम थे, हमने जब चैनल में खबर चलाई थी उसके बाद इंतजाम मुकम्मल करवा दिया गया था। यानी जो रूम हीटर थे उसका व्यवस्था करा दिया गया था, जो नए कंबल नगर निगम में व्यवस्था करा दिया था। तो अगर रेन बसेरा की बात की, जो बस अड्डे है, झारखंड की सबसे बड़ा बस अड्डा खादगड़ा बस स्टैंड है, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे महिला और पुरुष दोनों के लिए वहाँ पे रेन बसेरा का इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। और दूसरे रेलवे स्टेशन हो या रिम्स जो सदर अस्पताल हो, वहाँ पे भी रेन बसेरा का अच्छा इस्तेमाल व्यवस्था किया गया। तो लोगों को जो बाहर से लोग आ रहे थे या फिर जो रिक्शा चालक हो या फिर जो मजदूर हो, लोग रहने के लिए खासा अच्छा व्यवस्था कराया गया। नगर निगम के द्वारा चौक चौराहों पे, जिला प्रशासन के द्वारा चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की थी, जिससे लोगों को राहत महसूस हो रही थी। लेकिन हालांकि देखिए, जिस तरह से दिसंबर में और जनवरी मिड तक जिस तरह ठंडा था, वो ठंडा का असर अब झारखंड में नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसका खासा असर लोगों को भी राहत का महसूस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो मॉर्निंग वॉक हम दिसंबर और जनवरी के स्टार्टिंग में देखने को मिल रहे थे कि लोग 80% से ज़्यादा लोग मॉर्निंग वॉक में नहीं निकल रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अब हालांकि थोड़ी ठंड है, उससे लोग मॉर्निंग वॉक में भी निकल रहे हैं। उसको जो
छुट्टियां तो खत्म हो गई, स्कूल के बच्चे भी अब आराम से स्कूल जा रहे हैं। लेकिन जो पेशेंट होते हैं, जो ठंडी में, जो बुजुर्ग की बात करें, बच्चों की बात करें, जो बीमारियां का कि मौसम जब चेंज होता है काफ़ी मौसमी बीमारियां का चपेट में आ जाते हैं, या फिर जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं या हार्ट के पेशेंट, उन लोगों को मुसीबत खड़ा हो जाता है। उन लोगों को देखिए डॉक्टर ने सलाह ये दिया था कि अगर ना जरूरी हो तो ना निकले, घर में ही योगा करें, घर में ही कुछ प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको सेहत के लिए बना हुआ रहे। अब बहरहाल जो मौसम विभाग ने ये कयास लगाया कि देखिए जनवरी में तो हालांकि मौसम में बदलाव नहीं होंगे, इसी तरह जो पहाड़ों में बर्फबारी हो रहा है उसका खासा असर झारखंड के राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड वासियों को असर रहेगा। क्यों जो हालांकि देखिए पाला गिरने से थोड़ा सब्जियां खराब हो रही थी, किसानों को दिक्कत हो रही थी, तो अब मौसम में थोड़ा करवट लिया तो उससे राहत है। लेकिन जो कोहरा है, उस कोहरे के कारण जो फ्लाइट है, फ्लाइटों में देरी, और दिल्ली से जो फ्लाइट रांची आती है, हैदराबाद से, पुणे से, कोलकाता से जो फ्लाइट रांची पहुंचती है, उन फ्लाइटों में देरी हो रही है। तो घंटों देरी से लोग परेशान होते हैं, पैसेंजर परेशान होते हैं। जो ट्रेन है, ट्रेन देखिए दूर से जितने भी ट्रेनें चल के आती है, पहाड़ी इलाकों से बात करें या फिर दिल्ली इलाकों से जो आते हैं, उसमें 7 से 8 घंटे की देरी आ रही है। प्रीमियम ट्रेन है तेजस ट्रेन, जो उड़ीसा कटक मूरी होते हुए दिल्ली को जाती है, वो 7 से 8 घंटे ट्रेन दिल्ली जाती है, पहुंच रही है उड़ीसा की ओर रांची होते हुए। तो ये तमाम जो ट्रेनें हैं लेट हो रही, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जो धूप खिली हुई है उससे लोगों को तो जरूर राहत है, लोग काम जो दिनचर्या है उसमें बदलाव हुआ है, लोग आराम से अब निकल रहे हैं। और जो अनुमान लगाया गया कि जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी फिर होगी, उधर बरसात होगी, तो उसका असर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी 2-3 दिन से जो मौसम का रुख है, हवा तो तेज चल रही है, और इसी के साथ साथ जब धूप खिली है तो अब लोगों ने राहत की सांस ली है। दिल्ली से भी अपडेट ले लेते हैं, हमारे सहयोगी इंद्र यादव जुड़ गए हैं। इंद्र, दिल्ली में मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसी के साथ कोहरे का कहर भी कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है तो पूरा जो उत्तर भारत है वो कड़ाके की ठंड की चपेट में है ज़रूर। लेकिन अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में धूप निकली हुई है, यानी कि शीतलहर का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन धूप निकलने से कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों को कड़कड़ाती ठंड से थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगह हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिसके चलते टेम्परेचर जो है वो डाउन जा सकता है। और इसी के साथ इंद्र, पॉल्यूशन को लेकर भी आप अपडेट दीजिए, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले जब बारिश हुई थी तो पॉल्यूशन में कमी आई, ग्रैप 3 ग्रैप 4 को हटाया गया, तो अभी इसे लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि एक बार फिर से जानकारी मिल रही है कि पॉल्यूशन में यानी कि प्रदूषण में इजाफा हुआ है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिला था। लेकिन अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त गंभीर श्रेणी में है। अगर हम अभी ताज़ा हालातों की बात करते हैं तो राजधानी दिल्ली में 350 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि जो कि बहुत गंभीर श्रेणी में आता है। यानी कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से तो राजधानी दिल्ली के इलाकों को राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन मौसम विभाग का जो अनुमान है कि आने वाले दिनों में जो बारिश होगी, अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण में भी कमी देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। मौसम का मिजाज कैसा है अलग अलग शहरों में, ये पूरी जानकारी आपने देखी।